आ रही है लगी ना, नहीं आ रही आवाज? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही। सेल तो खत्म नहीं है? आ रही है? इसीलिए ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? इधर आना जरूरी है। अरे ऑनलाइन में खर्चा भी गिन लोगे, 3 घंटे का अगर वीडियो देखते हो नेट के हिसाब से गिनोगे कि वो नेट ज्यादा बिगड़ जाता होगा। ये क्लास सस्ती पड़ रही है, 1000 रुपये में पढ़ा रहे, पूरी क्लास देखने बैठोगे कि 3-4 हज़ार रुपये का नेट बिगड़ जाएगा। हाँ, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है ना, वहाँ फ्री फोकट हो रहा है, वो बात अलग है। बाकी तो आपका नेट का ज्यादा खर्चा है। अरे ये थ्योरी में वैसे भी पढ़ा था, अभी इसलिए पढ़ाई, मुझे इसकी जरूरत है और इसकी भी जरूरत है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ग्रुप पे शेयर कर देना, एक बार कर दिया? लिख दिया? लिख दिया के? देखो अब ये ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन दिखाते ऐसे, ठीक है? इसलिए बना रहा हूं। पतंग नहीं है ये समचतुर्भुज है। ये दिखाते ऐसे इसलिए दिखा रहा हूं, ठीक है? अपन जब भी पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं। देखो अब ये समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? तो आपको कुछ नहीं पूछेगा, सीधे सीधे यही पूछेगा, भुजा। तो मुझे बताओ कितना है? दूसरा पूछेगा परिमाप, तो बताओ परिमाप का मान कितना होगा? अरे वर्ग में पढ़ा वही है क्या? ए ए ए ए एक चक्कर मारो, ये रहा। अब मैन है वो, इसका क्या है? देखो अब क्षेत्रफल ए स्क्वायर कैसे हो गया? कोण तो है ही नहीं, कोण है क्या? नहीं है। अब देखो यही मैन है, इसका जो क्षेत्रफल है वही मैन है। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? इसके विकर्ण की लंबाई आपको देगा। मान लो एक विकर्ण क्या है? D1, और मान लो दूसरा विकर्ण क्या है? ये देगा, आपको देगा भुजा। तो परिमाप 4 है, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का ये ना। तो इसीलिए क्षेत्रफल क्या होता है? अब ध्यान रखना वो पॉइंट क्या काम आएगा। देखो कि अगर आपको दोनों विकर्ण दे दे, लाइन ध्यान रखना, अगर आपको विकर्ण दे दे तो आपको क्या पूछेगा? और अगर आपको परिमाप दे दे तो क्या पूछेगा? ये सवाल फिक्स है। तो उसके लिए याद रखना दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? बराबर भागों में भी विभाजित करते हैं और साथ में 90 डिग्री का। अब आंसर तो अपन लाएंगे, नंबर रख लेना 3, 4,
तो आंसर 5, 12 तो आंसर 8, 15 तो आंसर 7, 24 तो आंसर बहुत बार आ गए। तो एक बार और ये नंबर याद रखना, अपन आंसर ले आएंगे। एक बार छाप वाली ये छाप लो नहीं, ये नंबर एक्स्ट्रा में छाप ले, कैसे काम आए वो मैं बता रहा हूं। एक बार सवाल छाप दो। देखो मैंने आपको सीधे बता दिया कि देखो इसी को बोलते हैं मुश्किल सवाल, वैसे मुश्किल है नहीं। अगर विकर्ण दे तो सरल सवाल में तो क्या पूछेगा, क्षेत्रफल बताओ, तो 1/2 32 × 24। लेकिन कठिन होगा तो क्या करेगा, परिमाप। तो मैं बता रहा हूं क्या करना है, एक बार इसको छाप दो खाली। पर अब ये फिर कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। अब बोलूंगा ही नहीं तो आवाज कहां से आएगी। और बोलेंगे तो आवाज आएगी क्या, आवाज नहीं आ रही है तो नहीं आएगी। अरे लिख दिया, हाँ सवाल लिख दिया, छाप दिया सबने। अब मैं ये बता रहा हूं कि सवाल 2 पूछ सकता है। देखो विकर्ण देगा, तो एक तो क्या पूछेगा, तो ये पूछे तो वो सवाल सरल है। कैसे सरल है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का 32 और दूसरा कितना है जरा। अगर विकर्ण दे, जैसे अभी विकर्ण कितने कितने के 32 और, तो ये देके क्षेत्रफल पूछे तो आंसर क्या है 1/2 32 × और ये तो कर लोगे क्या। लेकिन अगर उसको ये देने के बाद भी सवाल कठिन बनाना है तो वो क्या पूछेगा, परिमाप पूछेगा क्या। तो याद रखना हम क्या करेंगे, हम चित्र बनाएंगे, छोटा सा चित्र बना देना। अब आप मेरे को बताओ एक विकर्ण कितना है 32, और आप मेरे को बताओ दूसरा विकर्ण कितना है, तो आधा आधा कर देना है। ये जहां लाइन क्रॉस हो रही है क्या, 24 का आधा 12 और 32 का आधा, और बीच में कोण कितने का है। अब ये 12 है, ये 16 है, तो इसका मान बताना है। तो वही नंबर मैंने याद करवाया आपको, आप नंबर याद करो 3, 4, तो आंसर कितना होगा। अब एक बार यही नहीं है, इसका पहाड़ा भी तो देख लोगे। 3 से 12 और 16 बन सकता है क्या, तो देखो पहाड़ा लिखो 6, 8, तो क्या आएगा, पहाड़ा लिख रहा हूं ठीक है, 9, 12 तो कितना आएगा, फिर पहाड़ा लिखो 12, 16 तो कितना आएगा। अरे मैच हो रहा है क्या, अरे 12, 16 आंसर कितना आएगा। और यही आपके अभी जो पेपर हुआ सीईटी, उसमें यही पहाड़ा आगे बढ़ाओ तो 16, 20 तो कितना आएगा। ये इसका प्रश्न आया था, आयत का जो प्रश्न था कि वो इसी का था, तो आपको पहाड़ा भी ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ 3, 4 तो आंसर कितना है 5, तो 12, 16 तो आंसर कितना है। लेकिन ये तो क्या है, अरे भुजा ले आओगे कि 20। अब ये 20 तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, और ये भी कितना होगा। तो मेरे को बताओ परिमाप कितना होगा, 4 × भुजा कितना आएगा
अब मैं बता रहा हूं हर सवाल में यही आंसर है, कितने भी सवाल करने हो कर लो, हर सवाल में यही करना है। परिमाप पूछे, टुकड़े करने हैं और ये नंबर याद करने हैं, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 7 24 25 नंबर याद रखना, अपना आंसर आ जाएगा। और अभी ला रहे, ठीक है, छाप दो इसको। जल्दी छापना, ठीक है, जल्दी छापना, क्योंकि इसमें ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। और अभी किसी परीक्षा में इसका सवाल पूछा भी है, शायद रीट में पूछा है, समचतुर्भुज का रीट में आया था। चलो जाओ, आपको जाना है तो। लिखना मत, पढ़ लो, खाली मत लिखो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, लिख लो, पढ़ लो एक बार। एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितने कितने? 24 और तो क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछा है कि आप क्या करोगे? चित्र बनाओ। अरे चित्र तो गोड़ दोगे क्या? अब देखो 24, आप क्या करोगे? आधा आधा, 12 और अरे कर लोगे क्या? 10, आप क्या करोगे? अब मेरे को बताओ, आपने नंबर रटे वो है क्या? 5 12 तो कितना आएगा? अरे 13 आएगा क्या? अब ये 13 तो ये भी और ये भी, तो 13 चौक कर लोगे? अब लिखना है क्या? अरे सब कर लोगे किसको? तो लिखना हो तो देखो, पढ़ा नहीं है मत बोलना, लिख लो। लिखना है, कर लोगे क्या? वीडियो से घर जाके कर लेना, लिख लो। लिख लो। हाइट डायगोनल अलग है, ऊंचाई अलग है। एक बार लिख दो, ये लिख दो एक बार, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसे तो आप ले ही आए होगे, फिर भी लिख दो। चित्र बनाओ, बस एक ध्यान रखना, समचतुर्भुज का सवाल है, कुछ आए नहीं आए, ये खुशी खुशी में ऐसे घोट के भी आ जाना ऐसे। ये पतंग तो बना लोगे क्या? पतंग बना के आ जाओ, बाकी कुछ आए नहीं आए तो पतंग बना लो, बाकी कुछ मत बनाओ। अरे सवाल लिख दिया सबने? अरे सवाल लिख दिया क्या? अब मैं बता रहा हूं कि कुछ आए नहीं आए, ये चित्र बना के आ जाना। और ये तो बना लोगे क्या? अब मुझे बताओ परिमाप कितना है? 40, तो भुजा कितनी होगी? 10। तो देखो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। और इतना सब कर लोगे क्या? फिर वो बोल रहा है कि एक विकर्ण 12 है। अरे दूसरा नहीं पता, लेकिन एक तो पता है क्या?
देखो ये 12 है, तो बताओ ये कितना होगा, और ये, और इतना कर लोगे। अब इसको देखना है, देखो इसको, खाली इसको देखो, आपको जो नंबर याद है वो मुझे बताओ। तो 6, तो देखो 3 4 5, तो 6 8, 6 है, 10 है, तो बच गया कौन, तो ले आओगे क्या। अब मुझे ये पता चला कि ये 8 है, तो ये भी कितना है। अब बताओ क्या पूछ रहा है, दूसरा विकर्ण, तो बताओ ये विकर्ण कितने का है। 8 करके मत आ जाना बस। अरे कर लोगे क्या, लिख लो। ये नंबर याद है तो अपने आंसर आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। इसका क्षेत्रफल पूछता तो 1/2 12 इंटू विकर्ण 12 और 16 का गुणनफल, ठीक है। अरे लिख दिया। अरे चित्री बनाना है क्या, कर लोगे क्या। लिख लो। एक्स्ट्रा और आईएमपी भी कर देना। 48 पॉइंट क्या, ऑप्शन तो 4 ये रहने। आएगा आएगा, लिख लो। अब बताओ किसी का आया आंसर। मुझे क्या पता, बताओ। विकर्ण होता तो आंसर आ रहा होगा। आया एक भी नहीं आ रहा। अरे सवाल छाप दिया, इसको गोला मार दो। ऊंचाई, ऊंचाई को गोला मार दो। ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है अरे सवाल लिख दिया सबने। ये ऊंचाई का मतलब है। और अब ध्यान रखना कि सभी समचतुर्भुज
सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है और इसी को यहां पे क्या बोलोगे? समांतर चतुर्भुज आगे पढ़ेंगे। आधार इंटू ऊंचाई मतलब भुजा इंटू ऊंचाई। अब मुझे बताओ अपने सवाल में भुजा कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो आंसर कितना है? अरे 40 परिमाप है तो 10 भुजा। बोलो अरे आगे पढ़ेंगे, आधार वाला पढ़ेंगे ना। अरे अभी मैं बता रहा हूं कि समचतुर्भुज को आपको क्या देखना है? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का आंसर क्या है? अधर इंटू ऊंचाई। तो सवाल यहां का नहीं है, सवाल वहां का है। और लिखना तो लिख दो। अधिक जानकारी के लिए समांतर चतुर्भुज में देखेंगे तो आएगा, कभी कभी तो आएगा क्या? क्या हुआ? इतनी खुशी? अरे मतलब आ रहा इसलिए खुशी है कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा इसलिए खुशी है? दोनों में क्या है? ऐसा तो नहीं है कि वो भरतपुर वाले सर की तरह मैं यहाँ पे शायरिया तो नहीं मार रहा, मेरे को याद भी नहीं है। देखो लाइव में नहीं आते थे, उनको हमने बोला वो लाइव में इसीलिए शायद नहीं आते हो, पढ़ा कम रहे हो और शायरिया ज्यादा मार रहे हो, लाइव में नहीं आए। उनको भेज दिया। लोहागढ़ है क्या? डायरेक्ट लोहागढ़ भेज दिया। लोहागढ़ में ही है क्या? भरतपुर में? अरे इतने दिन से कर क्या रहे हो? वही पढ़ाते हैं इसलिए तो बोल रहा हूँ लोहागढ़ ही हो। नहीं पढ़ाया उन्होंने? हाँ एकमात्र वो क्या बोलते हैं अभय दुर्ग, मेरे को भी याद है इतना तो। पैसे दिलवा दो, पढ़ा दूंगा मैं कल से कल्चर। वहाँ भी आप टाइप दो यही बोलोगे फिर। अरे ये समझ में आ गया? छाप दिया क्या? छाप दो जल्दी जल्दी लिखना, हो गया ये चैप्टर। ठीक है यही था। यही था। ठीक है ये लास्ट सवाल है, ऐसे मान लो आप पूरे सवाल कर सकते हो। उसके बाद समलम चतुर्भुज पढ़ेंगे अपन। छुट्टी तो हिंदी वाले सर आएंगे तब होगी। नहीं आएंगे तो छुट्टी 6 बजे होगी। सही है 30। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक है। आप वहां सर को ये बोलो सर बहुत हो गया मैथ, अब हमको नहीं पढ़नी है, तो मैं पैसे लेके मैं बंद हो जाऊं? क्यों आऊं मैं फ्री फोकट? मेरा हो गया, देखो आप मान लो हो गया, मेरा तो फायदा है क्या? ऐसे थोड़ी है। अब मेरे को पैसे दे रहे तो पढ़ाना पड़ेगा। बाकी आपको लगे कि इतना सारा पढ़ लिया क्या है, यूं तो अपन बंद कर देते हैं। वो तो रोज आता है। 2 दिन छुट्टी भी तो मार ली 7-8 तारीख को। वो क्यों छुट्टी नहीं मारी यहाँ पे?
वो हमारी गलती नहीं सर, अगली सीईटी में छुट्टी नहीं देंगे, ठीक है? वो हमारी गलती नहीं है। अगली सीढ़ी में तो फिर तो तब तक तो हो जाएगा। हाँ सर, एक बस बुक करो आपने। अब उधर इस उधर सेंटर आएगा वो सब आगे। अरे लिख दिया? एसपी एजुकेशन हाँ। और छाप देंगे। इसका आंसर क्या है? तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्ण का गुणनफल। एक विकर्ण कितना है? तो दूसरा मेरे को नहीं पता क्या? अरे डी लिख दूं क्या? डी वही विकर्ण वाला D2 और बराबर सवाल में कितना है? अरे दिख रहा है क्या? साइड से साइड में काटना है। 1 0 से अरे गया क्या? ऊपर क्या बचा? खाली D, बीच में कौन आ रहा है? 2, तो 2 का इसमें गुणा करो तो D बराबर कितना है? ये आंसर। अब मेरे को बताओ सम चतुर्भुज कर लोगे? ये छोटा सा था तो भी 40 मिनट खा गया। अरे अब कर लोगे कि कोई भी सवाल आए? एक वो ऊंचाई लिखा के, ऊंचाई उसको तुंगता भी लिख दो। तुंगता, तुंगता का मतलब भी ऊंचाई होता है। ऊंचाई ऊंचाई। लिख दिया सबने? देख लो कुछ अलग मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो देखो परिमाप 100 है तो भुजा 4 का भाग, भुजा कितना होगा? 25। विकर्णों में से एक का माप 14 है। देखो 14 तो आप क्या बनाओगे? चित्र। देखो ये चित्र बनाओगे, ये 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी। अब 14 तो ये 7 और ये क्या बोल रहा है? अब क्षेत्रफल के लिए पहले क्या होनी चाहिए? विकर्ण। अब बताओ ये 25 ये 7, अपना नंबर कौन सा है? 7 24, तो जो गायब है वो क्या है? तो ये 24, तो ये भी क्या होगा? तो 24 24 विकर्ण कितना होगा? अरे 24 करके मत आ जाना। 48, एक 48 है, दूसरा कितना है? 14 और आगे क्या आएगा? अरे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्या पूछ रहा है? पढ़ के देख लो। कर लोगे क्या? मेरे को तो ये बता दो, कर लोगे? अरे कर लोगे क्या? लिखवाऊं? अरे कर लोगे? देखो अगला भी सेम है, पढ़ो। एक सम चतुर्भुज की एक भुजा कितनी है तथा एक विकर्ण कितना है? 16। देखो अब चित्र बनाओ। 10 10 10 10, 16 मतलब? अब बताओ कौन सा नंबर है? 6 8 10, ये 6 तो ये भी। तो बताओ एक विकर्ण कितना है, दूसरा विकर्ण कितना है? क्या पूछ रहा है? तो 1/2 विकर्णों का। अरे क्षेत्रफल तो ऐसे ही लाओगे क्या? अरे ले आओगे क्या? ये बताओ। वही सवाल है क्या? घर पे जाके कर लेना, बस ये ध्यान रखना। देखो वही सवाल ये रहा। अच्छा वही सवाल नहीं है, लिख लो। लिख लो।
आया किसी का आंसर? ₹50 बैठ जाओ 3 दिन, सुबह 8 से 8, 3 दिन में करवा देंगे। लेकिन बैठ कहाँ रहे हो? पैसे देंगे आपको, ये देंगे पूरी फीस अलग से दे दो, तो मैं तो 2 लोगों को भी पढ़ा दूँ, दे दो। कितने रुपए क्लास के बाहर बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक? हाँ, लास्ट तक हो जाएगा, जनवरी लास्ट तक हो जाएगा। अरे लिख दिया? अरे अब ये थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना, अभी चैप्टर का सवाल नहीं है, ठीक है? ये इस चैप्टर का सवाल है। देखो 40 तो भुजा कितनी है? अब ये कोण कितने का है? अब देखो रूल के हिसाब से ये 60 है तो ये भी कितना होगा? और अब आसन्न कोणों का योग 100 मतलब 180 होता है, तो ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। तो ये भी कितना होगा? अब आप इसको मिलाओ तो आधा आधा हो जाएगा। ये भी कितना है और ये भी कितना है? तो 60 कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु। तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक, तो आपका आंसर क्या है? 2 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन कभी न कभी तो पढ़ेंगे के। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। पढ़ेंगे अपन, ठीक है? त्रिभुज पढ़ना बाकी है, पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब बताओ 2 √3/4। अब मेरे को बताओ भुजा कितनी है? तो 10 का वर्ग, खाली काटना है। तो आंसर कितना है? तो अभी छाप दो, अपन पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज में पढ़ेंगे, ठीक है? समबाहु त्रिभुज में पढ़ेंगे अपन। अब जिसने छाप दिया है कि वो मेरे को आगे बता दो, कोई सवाल अलग है क्या? पीडीएफ में कोई सवाल अलग है एक भी, कि सब ऐसे ही है समचतुर्भुज में? पेज नंबर 6 और आगे चेक कर लो। पेज नंबर 6 पे कौन सा? 24।
देख लो, बाकी कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। छाप दिया। अरे वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। लिख दिया आगे। वो अगला सवाल देख लो जो गायब था वो। देखो ये रहा, देखो ये सरल ही है, खाली पढ़ लो। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका मतलब उस वर्ग का विकर्ण कितना है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के बताओ, बताओ वर्ग का विकर्ण 40√2 है तो भुजा कितनी होगी। तो आपको ये सवाल वाला बोल रहा है कि अपनी भुजा कितनी है 40। यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3:4 के अनुपात में हो तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो इसके विकर्ण है उसकी लंबाइयों का अनुपात कितना है 3 और 4, मतलब ये पूरा 3 है तो ये कितना है। अब मेरे को खाली नंबर बताओ कि अगर विकर्ण 3 है 4 है तो देखो पहले तो आधा करोगे, आधा मत भूल जाना, आधा तो 3 4 कितना आता, तो 5 का भी, अरे आधा ही आएगा क्या। तो मेरा 5/2 आप x मानो या एक अनुपात मानो, मेरा 5/2 उसका कितना है, इधर गुणा 80 और 80 में 5 का भाग, तो x का मान कितना है। तो एक विकर्ण कितना हो गया 16 48 और 16 चौक 64, 1/2 इंटू 64। अब गुणा भाग भी नहीं करना, इकाई-कांक क्या आएगा, अरे 0 ने 5 तो कभी नहीं आएगा, इकाई-कांक कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यही आंसर है, ये रहा। कर सकते हो, एक बार चेक करना तो कर लो। देखो फिर भी नहीं आए तो फिर मैं एक और तरीका बता देता हूं, अगर आपके डाउट रहे तो देखो कुछ भी आए नहीं आए, विकर्णों का अनुपात ये है तो आंसर कितना है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, और यही रहेगा कि अब विकर्णों का गुणनफल मतलब कितना आएगा, आंसर वो होगा जिसमें 6 का भाग जाएगा। 6 का भाग जाएगा, और नहीं जाएगा क्या, कभी 0 वाले में 6 का भाग नहीं जा रहा, 6 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, चेक करने ला, ठीक है। 6 का भाग जाएगा क्या, ये रहा, तो भी तुक्का मार लेना, कर सकते थे, ठीक है। अलग नहीं, एग्जामिनर चाहता है आप राइट करो, आप नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं कर सकते। लिखना मत, खाली आंसर बताओ। आएगा, अरे आंसर ले आओगे, नहीं आएगा क्या। अब नहीं आएगा तो एक चीज ध्यान रखना, वो जो बोल रहा है उसको छोड़ दो, हमें जो पता है वो बताओ। देखो मेरे मान लो मेरे विकर्ण कितने कितने के 6 और, अरे मान तो सकता हूं क्या, जो मेरे को नंबर रटे हुए वो मेरे विकर्ण 6 और 8 है तो मेरी भुजा कितनी होगी 10। अब मुझे बताओ, गलत है, 10 नहीं होगा, कितना होगा, अरे ये विकर्ण है, विकर्ण आधा करोगे क्या 5, तो मेरी भुजा 5 होगी तो मेरा परिमाप कितना होगा 20। तो देखो मेरा परिमाप 20 है, उसका कितना है 2p, तो 2p बराबर 20, तो p बराबर, देखो p को छोड़ दो, मेरा 10 आया। दूसरा 6 8, तो क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 भुजाओं का स्क्वायर, भुजाओं का गुणनफल, तो देखो क्षेत्रफल आएगा 8 या 24। देखो ये इसका मान 24 आना चाहिए, इसका मान 24 आना चाहिए। कब, जब इनमें मैं p का मान तो कितना रखूं 10 और m का मान कितना रखूं, तो देखो विकर्णों की लंबाइयों का योग, तो बताओ 6 और 8, ये मान रख के देख लो, 24 आया वो राइट है, रखो m का स्क्वायर। अब मेरे को खाली बता दो m का स्क्वायर 196 इंटू 10 और उसमें 4 का भाग करो, आएगा कभी 24, नहीं आएगा, ये रहा, देखो नहीं आएगा, आंसर ऐसे में ही आएगा, एक भी कोई भी ऐसे।
अब मेरे को बताओ एम स्क्वायर, एम बड़ा है कि पी बड़ा है? एम, तो एम स्क्वायर पहला आएगा, ये कभी आएगा? अरे माइनस हो जाएगा। अब चेक कर लो, एम का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर 100, 96 में से 100 को घटाओ, बटे 4 आ रहा है, ये सही। तो देखो परीक्षा में ये इसलिए बता दिया कि कुछ नहीं आए तो जो आपको आता है वो मान लोगे। अरे जो आपने अभी कब से यही कर रहे हो, जो आपने रटा वो मान लो तो आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करना। योग है, योग, लंबाइयों का योग है, विकर्ण थोड़ी दिए नहीं, जैसे एरिया ऐसे करना पड़ेगा। माना एक विकर्ण x, माना दूसरा विकर्ण y, तो x प्लस वाई बराबर कितना है? m। फिर ये करोगे x/2 का वर्ग प्लस y/2 का वर्ग बराबर है 2p/4 का वर्ग। उससे अच्छा छोड़ दो, या तो ये करो, इससे अच्छा देखो, या तो रटे हुए मान रखो या फिर छोड़ने में फायदा है, टाइम लगेगा। अपन m को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, m/2 नहीं बांट सकते कि विकर्ण बराबर थोड़ी है, विकर्ण तो अलग अलग है, बराबर नहीं है। लिखो नेक्स्ट चैप्टर, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज, ये खाली गलती से आ जाए तो देख लो। उस चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2 7 2 7 हो, वह क्या है? तो ध्यान रखना, अब ये इसलिए बता रहा हूं कि सम चतुर्भुज, तो सभी समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होते ही है, और ये तो होते ही है, तो इसमें ये अपने आप आ गया। ये रहा, मतलब मैं बता रहा हूं समांतर चतुर्भुज में अंदर छुपा हुआ है, तो ये रहेगा ही, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है, ये ध्यान रखना। सम्मुख कोणों का योग समान, तो वो समांतर चतुर्भुज में होता है। इसमें भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होते ही है, इसलिए उसको बता रहा हूं, ठीक है। सॉरी, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते ही है, तो उल्टा ध्यान रखना इसलिए, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, समलम चतुर्भुज।